तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम देखेंगे कि एक्चुअल में सीबीटी है क्या। तो आई होप दिस इज क्लियर। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इन दो ऑप्शन में होती है। सीबीटी मोड इज दैट मोड जिसमें आप अपना जो आंसर है, लेटर से अगर पासवर्ड फिल करना भी है, कोई भी वो पासवर्ड बताते हैं। नाउ एट द डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ द स्टार्ट द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रोसीड एंड सी द क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यानी हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपुल चुग, आई एम बायोलॉजी फैकल्टी एट पीडब्ल्यू विद्यापीठ देहरादून। अब ना बच्चों, आपको ये बात पता ही है कि अगली बार से जो आपका नीट का एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होने वाला है। नाउ देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कि एक्चुअल में, क्योंकि बच्चों ने ये एग्जाम जनरली सीबीटी मोड में कभी दिया नहीं होता, फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन सीबीटी मोड, इसीलिए देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, देयर इज लॉट ऑफ बज अराउंड कि एक्चुअल में सीबीटी मोड होता कैसे है। तो आज मैं आपके लिए एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीबीटी मोड को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं नीट के टेस्ट, है ना। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप जाके मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द सीबीटी मोड की एक्सप्लेनेशन। सीबीटी ऑफ कोर्स आपको पता ही है, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बच्चों देखो, प्रोसेस सेम रहने वाला है। आप पूरा साल तैयारी करोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पर वंस अगेन सेंटर होगा, सेंटर पे आपको जाना है। तो लेट अस से ये आपका एक एग्जाम सेंटर आया है। अब जो एग्जाम सेंटर है उसके बाहर जाके, जैसे यूजुअली आप देखते हो आपके रोल नंबर्स यहां पर लगे होते हैं, तो एंट्री गेट पर एक बार आपकी चेकिंग होगी जहां पर आपका एडमिट कार्ड, एक्स्ट्रा जो आईडी कार्ड वगैरह है वो सब चेक किया जाएगा। उसके बाद यहां पर एक लिस्ट लगी होगी जहां पर आपको आपका रूम नंबर बता दिया जाएगा। इस केस में मे बी वो लैब नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी लैब्स क्रिएट की जाएंगी जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर सेटअप होंगे जिसपे आप एक्चुअल में टेस्ट दोगे। तो आपको वहां पे जो अलॉटेड रूम नंबर है उसमें जाना है, यानी अलॉटेड लैब नंबर में जाना है। उसके बाद जैसे ही आप अलॉटेड रूम नंबर में एंटर करते हो तो वहां पर देयर विल बी वन पर्सन सिटिंग जो आपकी वेरिफिकेशन कर रहा होगा, दैट विल बी कैमरा वेरिफिकेशन होगा। वहां पर ये कि आपकी एक फोटो क्लिक की जाएगी, वहां पर एक कैमरा होगा, उससे फोटो क्लिक की जाएगी और आपकी डिटेल्स वगैरह बेसिकली वेरीफाई की जाएंगे, आपके रोल नंबर वगैरह दूसरी डिटेल्स। इसके बाद ये जो पर्सन है ये आपको बता देगा कि आपका वर्क स्टेशन कौन सा है, कि कौन सा आपका सेटअप है जहां पर आपको जाके बैठना है और आपका एग्जाम आपको देना है। तो आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाके सबसे पहले अपना लैब नंबर या रूम नंबर देखना है। लैब नंबर, रूम नंबर देखने के बाद देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी सिटिंग देयर, जहां पर आपकी बेसिकली कैमरा वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको आपका वर्क स्टेशन बता दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में आपको जाना है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, दिस इज हाउ दैट लैब विल समहाउ लुक लाइक। इस तरह से एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बहुत सारे वर्क स्टेशन आप देख रहे हो, यू लुकिंग एट सो मेनी वर्क स्टेशन, सब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से एक समहाउ एक लैब आपको देखने को मिलेगी। अब आपका लेटर से ये पर्टिकुलर वर्क स्टेशन है, दिस इज योर वर्क स्टेशन। यहां पर एक्चुअल में आपका रोल नंबर या जो भी सेटअप नंबर है वो लगा होगा, वो आपको बता देंगे कि आपका डेस्क नंबर कौन सा है। उस डेस्क नंबर पे जाके आपको बैठना है। और जब आप उस डेस्क नंबर पर जाओगे, तो वहां पर आपको आपकी फोटो देखने को मिलेगी कंप्यूटर के ऊपर। आप पहचान जाओगे कि यही मेरा एक्चुअल में सेटअप है, वहां पर नाम लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम देखेंगे कि एक्चुअल में सीबीटी है क्या। तो सीबीटी का बच्चों मतलब यही है कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाके आपके डिजायरेबल कंप्यूटर नोड के आगे बैठना है, आपको एलोकेटेड होगा वो ऑलरेडी, और वहां पर आपका रोल नंबर लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है, रोल नंबर वहां पे मेंशन होगा। जब आप अपनी डिटेल लॉगिन करोगे तो कैंडिडेट फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। आपने जाते ही चेक करना है कि माउस वगैरह ऑपरेशनल है या नहीं है। अगर माउस ऑपरेशनल नहीं है बच्चों, तो इमीडिएटली जो वहां पर आपके इन्विजिलेटर है उसको रिपोर्ट करना है। जनरली आपको कीबोर्ड अलग से नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर हुआ भी तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल होगी, ऑल्दो आपको उसकी जरूरत वहां पर जनरली नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, द कंप्यूटर माउस आपको जाते ही वहां पर चेक करना है कि कंप्यूटर माउस ऑपरेशनल है या फिर नहीं। तो आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर। नाउ सीबीटी मोड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों वो ये लाइन है, यानी जो कैंडिडेट्स है अब अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मोड। आपको ये बात अच्छे से पता है, मैं भी कितने सालों से देख रहा हूं कि बच्चे बार बार आके एक ही चीज कंप्लेन करते हैं कि हमने ओएमआर गलत भर दी,
ठीक है, हमने इनकरेक्ट फिल कर दिया, अब हमारा वो क्वेश्चन नेगेटिव हो गया। सीबीटी मोड इज दैट मोड जिसमें आप अपना जो आंसर है, अगर आपने पहले आपको लगा था कि आपने कुछ और भर दिया, आपको उसको रिकरेक्ट करना है जाके, तो आप फिर से कर सकते हैं। दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज दैट सीबीटी एक्चुअली ऑफर्स। तो ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। कभी भी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के दौरान हम अपने आंसर को मॉडिफाई, करेक्ट या फिर वापस अनअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर। हमें याद रखना है, हमें फालतू कोई भी डिवाइस से वहां पंगे नहीं लेने। वी डोंट हैव टू टच सीपीयू एंड कोई भी बटन वगैरह हमें प्रेस नहीं करता, हमें सिर्फ माउस यूज करना है। हमारे जो बेसिकली मॉनिटर है उस पर बेसिकली हमारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको कोई ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की अलग से जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर मान लो आपको वहां पर डिटेल फिल करनी पड़ती है, अपना रोल नंबर या कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो आपको बता देंगे कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कैसे उसे एक्चुअल में आप फिल कर सकते हो। तो आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर। नाउ वो कंप्यूटर टर्मिनल नोट जहां पर एक्चुअल में आप जाकर बैठ रहे हो, जो आपका वर्क स्टेशन है जहां पेपर दे रहे हो, वहां पर आपका रोल नंबर ऑलरेडी लिखा आएगा। तो आपको अपने एलोकेटेड कंप्यूटर पे बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी जाके वहां पे कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। जहां आपका ऑन पर्सन कैमरा वेरिफिकेशन हुआ था, वही आपको आपका डेस्क नंबर, वर्क स्टेशन नंबर बता देंगे कि आपको कौन से कंप्यूटर पे जाके एक्चुअल में बैठना है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। तो बेसिकली कोई भी रूम, होल, कंप्यूटर वगैरह आपको वहां पर चेंज नहीं करना है। दैट कैन एक्चुअली लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो बच्चों इस तरह से स्क्रीन दिखेगी आपको, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, एक मॉक टेम्पलेट है दिखाने के लिए। इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी, जहां पर बेसिकली आपकी फोटो होगी, आपकी लॉगिन डिटेल है, आपने लॉगिन डिटेल एंटर की, यूजर नेम, पासवर्ड ऑलरेडी वहां पर वो फिल्ड होती है। बट लेटर से अगर पासवर्ड फिल करना भी है, कोई भी वो पासवर्ड बताते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ है या कोई और चीज है, तो वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे। उसके बाद यूजिंग माउस आप लॉगिन बटन पे प्रेस करोगे, एंड द मोमेंट यू प्रेस लॉगिन बटन, आपको इस तरह से आपको दिख जाएगा, दैट वो आपको पहचान जाएंगे। ओके, इन दिस केस वेलकम अतुल सिंह लिखा हुआ है, वहां उसकी फोटो नजर आएगी। आपको इमीडिएटली प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नजर आएगी। आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बच्चों पढ़नी है। फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड हो रहा है, आपको लाइन टू लाइन एग्जाम शुरू होने से पहले, बिफोर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। आपको इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। आप इंस्ट्रक्शन रीड करोगे, ऑल्दो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें मोस्टली जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, बट स्टिल आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़नी है हर हालत में। Now, at the designated time of the start, the candidate will be able to proceed and see the question on the computer screen. यानी जब तक, फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटा पहले पहुंच गए हो, बट एग्जाम मान लो 2 बजे शुरू हो रहा है, तो 2 बजे तक कंप्यूटर पे पहला क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 बजे के बाद प्रोसीड बटन, स्टार्ट बटन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, आपको पहला क्वेश्चन दिखने लग जाएगा। तब तक आप क्वेश्चन तक नहीं बढ़ सकते हो, आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह मोस्ट लाइकली वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो यू कैन रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ हमें ये चीज यहां पर याद रखनी है कि बेसिकली आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी कंप्यूटर वगैरह मैल फंक्शन करता है, तो इमीडिएटली आपको एक और सेट अलोकेट कर दिया जाएगा, एक और सिस्टम एलोकेट कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल इस चीज की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मेरा टाइम लॉस्ट होगा, पता नहीं क्या होगा। हमें ये चीज याद रखनी है कि जो भी टाइम लॉस्ट हुआ आपका, इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि आपका जो सिस्टम है वो मैल फंक्शन कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा, तो जो भी आपका टाइम लॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली सर्वर में एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपको पूरा अलॉटेड टाइम मिलेगा इन द न्यू सिस्टम एज वेल। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। आपको ये चीज याद रखनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा टाइम ओके, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, दैट मीन मेरा पेपर खत्म। नहीं, वो सर्वर में ऑटोमेटिकली फीड है कि इतने बजे आपका ये पेपर जो है यहाँ पर रुक गया था, तो जो न्यू सर्वर मिलेगा वो वहीं से ही आपका शुरू किया जाएगा, तो आपको फुल टाइम जरूर मिलेगा। तो आई होप दिस मच इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो बच्चों इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन का पेज दिखेगा, इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन का पेज दिखेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन का पेज है अभी मैं दिखाता हूं, यहां पर आपको ये ब्लर नजर आ रहा होगा। मैं एक्चुअल में आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा किस तरह के इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। आपको ये इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एक्चुअल में रीड करने हैं। अब बच्चों जब आप इंस्ट्रक्शन रीड करके प्रोसीड पे एक्चुअल में बढ़ोगे, तो आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी, इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। नाउ सबसे पहले आप देख रहे हो यहां पर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। यहां से आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं यूजिंग माउस। आप जो भी आपको आंसर लग रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेटर से आपको ये आंसर लग रहा था, आपने माउस से यूज करके इस पर क्लिक किया और आपने सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर दिया। अगर आपको लगा
कि मुझे ये आंसर अच्छे से आता है, आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट दिस आंसर, तो आप सेव एंड नेक्स्ट। सेव का मतलब वो क्वेश्चन वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन वहीं पर ही सेव हो जाएगा, और वो जो सेव होने के बाद आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ पाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ पाओगे। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन आता है, आपने उसको अटेम्प्ट किया है और आप उसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते और सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हो तो बेसिकली वो रेड कलर से लिखा आ जाएगा, यहां पर रेड कलर का टैब शो हो जाएगा, जिसका मतलब नॉट आंसर्ड, आपने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। यहां पर आपके क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं करके ये बाकी टैब के भी मतलब बताने वाला हूं कि इन बाकी टैब के मतलब क्या है। ये आपकी क्वेश्चन पैलेट है, यहां पर आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी से पेपर स्टार्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे क्लिक करके वहां से भी पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, अभी मैं आपको ये इनके बारे में और डिटेल फर्दर यहां पर बताने वाला हूं। याद रखना है कि जब टाइमर कंटिन्यूअसली टाइमर चल रहा होगा, यू कैन सी दिस काउंटडाउन टाइमर, ये जो टाइमर है, जैसे ही टाइमर मतलब वो 3 घंटे का ड्यूरेशन ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है, बेसिकली जो सर्वर है उसमें आपका एग्जाम जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपको उस टाइम पे अलग से कोई सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एग्जामिनेशन विल एंड बाय इटसेल्फ। अगर टाइमर आपका पूरा हो गया, आपने उस टाइम तक पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपने अटेम्प्ट किया था, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो तब तक सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन पैनल, जहां पर एक्चुअल में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन पैनल, जहां पर आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये है आपकी क्वेश्चन पैलेट, जहां पर आपको बहुत सारे बेसिकली क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी सेक्शन पे जाना है, आप यहां से जा सकते हैं। और ये नेविगेशन पैनल है, जिसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच वन ऑफ दीज ऑप्शन, इनका मतलब क्या होता है, किस केस में आपको क्या सेलेक्ट करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इस स्लाइड को ध्यान से देखना। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट व्हाइल गिविंग सीबीटी मोड। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें, जो आपके पास क्वेश्चन पैलेट दिख रही है राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, यहां पर इसके ऊपर ये आपके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। अब देखो बच्चों, अगर ये आपको इस तरह का ग्रे कलर का टैब दिख रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे हो, और लेट अस से अगर 100 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 99 क्वेश्चन अभी तक आपने विजिट नहीं किए हैं। अगर यहां 99 लिखा रहा है, दैट मीन 99 क्वेश्चंस हैव नॉट बीन विजिटेड येट। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो टैब है, ये आपको ग्रीन कलर से बता रहा है कि ये आपने मार्क कर दिया है। ग्रीन कलर का मतलब है कि ऑलरेडी आपने उसे सेव कर दिया है, यू हैव सेव्ड, आप श्योर हो उस क्वेश्चन के बारे में। रेड का मतलब ये है कि आपने उसे आंसर नहीं किया, ये वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है जिसे आप एग्जाम में छोड़ते हो कि आई एम नॉट श्योर, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ एक क्वेश्चन लगे कि मुझे दोबारा से जाके देखने हैं। ठीक है, तो आप उसे मार्क्ड फॉर रिव्यू कर सकते हो। मार्क्ड फॉर रिव्यू का मतलब यह है कि आपने अभी उसका अटेम्प्ट नहीं किया, आपने ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, अभी चारों ऑप्शन आपने खाली छोड़ रखे हैं, बट आपको यह लगता है कि आई कैन रीविजिट दैट क्वेश्चन अगेन, मुझे उस क्वेश्चन पे रीविजिट करना पड़ेगा, हो सकता है कि मेरे को बाद में याद आ जाए। ठीक है, तो उस केस में अलग से आपका हाईलाइट हो जाएगा अगर आप मार्क फॉर रिव्यू पे टिक कर दोगे। बट बच्चों, आपको अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुझे बाद में टाइम ना मिले, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आंसर होगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फिर रिव्यू के लिए आऊंगा, तो आप पहले उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्लिक कर सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो यहां पर वो इवैल्यूएट होगा ही नहीं, बेसिकली वो अनअटेम्प्टेड है एक तरीके से। यहां पर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया था, तो इवन अगर आपको वापस आने का टाइम नहीं मिला उस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन कंसीडर होगा इवैल्यूएशन के लिए। अगर वो सही हुआ तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इन 2 ऑप्शन में होती है। पहला क्लियर है, नॉट विजिटेड, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा है। ग्रीन कलर से मतलब दैट हैज बीन आंसर्ड, रेड कलर से दैट इज अनअटेम्प्टेड। ये जो अपने कलर देख रहे हैं यहां पर, इसका क्लियर कट मतलब है मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आई वुड लाइक टू रीविजिट दैट क्वेश्चन, मुझे वो क्वेश्चन दोबारा आके देखना है। और इसका मतलब है मैंने आंसर कर दिया है, बट आई एम स्टिल प्रीटी मच श्योर कि ये होगा, बट एक बार हो सकता है कि मुझे दोबारा जाके वो देखना हो। ठीक है, तो दैट इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू।
इस केस में आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हो अगर आप अनश्योर हो, और यहां पर आप अगर श्योर हो तभी आप उसे टिक करोगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। तो वंस अगेन अपने इस स्लाइड से भी दोबारा उसको समझ सकते हैं। ग्रीन टैब का मतलब आंसर्ड, रेड टैब का मतलब नॉट आंसर। ग्रे वाले आपको बता रहे हैं दिस हैज नॉट बीन विजिटेड, इतने क्वेश्चन यू हैव नॉट विजिटेड देम, अभी आप उनको सॉल्व कर रहे हो। एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, एक क्वेश्चन है जो मार्क्ड फॉर रिव्यू है, एंड ये जो क्वेश्चन है इसको आपने आंसर कर दिया है, एंड इसको आपने मार्क फॉर रिव्यू अगेन किया है, ठीक है। यानी ये इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा। तो ये चीज याद रखनी है, यानी अगर एक क्वेश्चन आंसर करा है और मार्क फॉर रिव्यू करा है तो आंसर इवैल्यूएशन के लिए होगा। अगर आप लास्ट में स्टेटस उसका मॉडिफाई कर देते हो तो वो अलग बात है। कहने का मतलब है आप लास्ट में जाके उसको वापस अनअटेम्प्टेड की कैटेगरी में भी सेव कर सकते हो, या अगर आप श्योर हो तो ग्रीन की कैटेगरी। ये आपके पास सीबीटी मोड में एडवांटेज है कि जरूरी नहीं है एक बार आपने रेड पे इसको रखा है तो हमेशा ही अनअटेम्प्टेड, आप दोबारा आके अटेम्प्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने जब इसको दोबारा जाके अटेम्प्ट किया तो हो सकता है वापस ये ग्रीन में हो जाएगा क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपके पास फैसिलिटी है, आप कोई भी जो आंसर है अगर आपको लगे कि मुझे दोबारा विजिट करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज। तो द क्वेश्चन इज नॉट विजिटेड येट, यानी ये इवेल्युएट नहीं होगा। ये क्वेश्चन है रेड कलर का मतलब है आप उस क्वेश्चन को विजिट कर चुके हो, बट दिस इज नॉट आंसर्ड येट, यानी आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। वंस अगेन नॉट बी इवेल्युएटेड क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये क्वेश्चन आपने विजिट किया और आंसर भी कर दिया, ग्रीन वाले का मतलब है यू हैव आल्सो आंसर्ड इट, और आंसर किया है तो शैल बी इवेल्युएटेड। आई होप दिस मच इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और अगर आपके पास ये पर्पल वाला बना आता है द क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड बट मार्क फॉर रिव्यू, पर्पल का मतलब है आप उसको दोबारा रिविजिट करना चाहोगे बट आपने उसको आंसर नहीं किया था, 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में इवैल्यूएशन नहीं होगा। अगर आप उसको आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो इन दैट केस इट विल बी इवैल्यूएटेड। आई होप दिस मच इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये ऑप्शन बच्चों क्लियर होने चाहिए आपको, ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो देखो बच्चों ये आपके क्वेश्चन पैलेट है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पैलेट दिखेगी। ग्रीन का मतलब है आपने उसको मार्क कर दिया था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो बेसिकली आपको आता था तो आपने उसको मार्क कर दिया। तो वन बाय वन करके आप क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हो। आपको किसी भी टाइम पे लगे कि नहीं मेरे को फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रही है, आपको लगता है कि आपको बायो पे शिफ्ट होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे जाके उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप इमीडिएटली बायो पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो ये बच्चों ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। वैसे तो देखो बच्चों नीट में जरूरत नहीं होती ऑन स्क्रीन, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर क्लिक करने हैं, कोई वैल्यू तो टाइप करनी नहीं, बट हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड के टाइम कोई डिटेल फिल करनी हो तो वहीं पर ही आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का फीचर अवेलेबल होगा, वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। रफ वर्क वगैरह के लिए बच्चों में अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रफ वर्क, आपको रफ शीट वहां पर प्रोवाइडेड होंगी, रफ शीट वहां पर प्रोवाइडेड होंगी, तो आप वहां पर सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं आप बेसिकली रफ शीट पर वहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, रफ शीट जो है वापस इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी पड़ेगी एट द बेसिकली एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आई होप बच्चों ये बेसिक प्रोसेस आपको क्लियर हो, ये बेसिक प्रोसेस आपको क्लियर हो। एक बार मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में आप खुद कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने टाइप करना है एनटीए सीबीटी मोड, एनटीए सीबीटी मॉक टेस्ट, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो है ये कंप्यूटर के लिए ज्यादा कंपैटिबल है, तो मोबाइल पे आपको प्रॉपर वो डिस्प्ले नहीं दिखेगा, तो आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे खोलेगा। आपको पहले पे क्विज पे जाना है, एनटीए क्विज वाले पे, ठीक है। आप कैसे घर पे बैठे बैठे एक्चुअल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, तो आप सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हो। पेपर की बात करें तो लेट अस से यू आर स्टार्टिंग विद बायोलॉजी, आप बायोलॉजी के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट मॉक टेस्ट। अब देखो बच्चों यहां पर डिटेल वगैरह लॉगिन है, ये आपको इस तरह की होम स्क्रीन एक्चुअल में वहां पर दिखेगी जब आप अपने सेटअप पे जाओगे, ठीक है। एग्जाम डे वाले दिन जाओगे, आपको सिस्टम नेम दिख रहा होगा, आपको अपनी फोटोग्राफ दिख रही होगी, और सब्जेक्ट नेम आपको बेसिकली नीट एग्जाम वगैरह वहां पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इन्विजिलेटर को आपने कांटेक्ट करना है, अगर ये नेम और फोटोग्राफ आपका नहीं है तो इमीडिएटली कांटेक्ट योर इन्विजिलेटर। तो अभी तो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं आप घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो डायरेक्ट डिटेल्स फिल है, आप लॉगिन पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपके पास इंस्ट्रक्शंस आती है।
इस तरह से वहां भी एग्जैक्टली इसी तरह से इंस्ट्रक्शन आएंगी। ये बच्चों प्रोसीड बटन तब एक्टिवेट हो जाएगा जब एक्चुअल में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम का। तो 2 बजे लेटर से एग्जाम है, तो राइट उस टाइम पे आप क्लिक करोगे तो एग्जामिनेशन खुल जाएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा डिस्प्ले स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको डिटेल बता दी है, आप भी इसे रीड कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी कि ग्रे टैब आएगा, नॉट आंसर्ड रेड वाला टैब आ जाएगा, ग्रीन वाला आंसर्ड, ये वाला आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है, और आपने रिव्यू, आपने सोचा मैं इसे दोबारा आके देखूं, अटेम्प्ट कर सकता हूं, एंड ये वाला जो है आपने अटेम्प्ट कर दिया था और आपको लगा फिर भी आई कैन रिव्यू इट अगेन अगर टाइम हुआ तो, ऐसे क्वेश्चन इवैल्यूएशन में कंसिडर किए जाएंगे। तो ये चीज बच्चों अपने को यहां पर याद रखनी है, ये पूरे इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग, ओके, फॉर टाइम बीइंग अभी अपने इस पे क्लिक कर रहे हैं और प्रोसीड पे क्लिक करें। तो देखो बच्चों इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो दिखेगी या नाम दिखेगा, ओवरऑल टाइमर बच्चों यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर यहाँ पे एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन वाला पैनल है, ये आपका नेविगेशन पैनल है, और ये आपकी क्वेश्चन पैलेट है जो आप देख रहे हो। अभी देखो बच्चों 1 पे लिखा आ रहा है, रेड वाला टैब बना रहा है क्योंकि आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेट अस से इसका अपने आंसर 3rd टिक कर देते हैं, इसका अपने आंसर 3rd टिक कर देते हैं। अगर मुझे ये आता है तो मैंने 3rd टिक किया और इमीडिएटली मैं चला गया सेव एंड नेक्स्ट पे। किस पे चला गया बच्चों? सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि मुझे वो आता था। तो अब आप देख रहे हो वो ग्रीन कलर से टैब आपको दिख रहा है। आई होप दिस मच इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आपको वो क्वेश्चन आता था, आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लियर करा, यानी आप दोबारा विजिट कर सकते हो पहले वाला क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन में आपने 3rd मार्क कर रखा है, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर रखा है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो रेड अभी इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने अभी उसको अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। लेट अस से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे ये नहीं आता, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो बेसिकली आप आगे बढ़ सकते हो, बेसिकली आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखो अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पर यहां पे क्लिक करोगे तो वो आपको बताएगा कोई ऑप्शन चूज करने को, यानी डायरेक्ट आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो। सेकंड पे रेड लिखा रहा है, इसका मतलब आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया। बट बच्चों अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में जाके ये याद आ सकता है कि भाई क्या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वगैरह उन्होंने डिस्क्राइब की थी क्या, बाद में जाके अगर आपको लगेगा कि ये मुझे याद आ रहा है, तो आप बच्चों सेकंड वाले पे जो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो देखो आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट जब किया, व्हेन यू क्लिक्ड ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, आपके पास यहां पर इस कलर का ये टैब बना आ गया। इसका मतलब यह है बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को रिविजिट करना चाहोगे सेकंड वाले को, बट आपने कोई भी आंसर अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता तो वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। आपको बस पूरी स्क्रीन पे दिख जाएगा लास्ट में, ओके मुझे ये क्वेश्चन दोबारा एक बार चेक करने थे, तो इसलिए वो कलर डिफरेंशिएटर है वहां पर। बट बच्चों आपको लगता है कि जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर अपने 3rd फिल कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका आंसर 3rd हो सकता है, बट मुझे अगर टाइम लगा तो आई विल लाइक टू रीविजिट, अगर टाइम नहीं भी लगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसका आंसर ये होगा। तो आपने क्लिक कर दिया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू से क्या हुआ, यहां पर ये जो सिंबल देख रहे हो बना आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा, ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा। तो आई होप ये सारे टैब वगैरह आपको क्लियर हो गए हो। अगर आपको कोई भी ऑप्शन आपको अनक्लियर करना हो, यानी आपको अगर कोई भी ऑप्शन मिटाना हो, आपको 3rd मिटाना है, तो आप उस पर क्लियर पे भी दबा सकते हैं। क्लियर करने से क्या होगा, वो ऑप्शन बेसिकली एलिमिनेट हो जाएगा, आप कोई और ऑप्शन पे भी प्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप सारे क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं एग्जाम को। ऑटोमेटिकली भी जब ये टाइमर रुक जाएगा तो अपने आप सबमिशन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब ये टाइमर रुकेगा तो दिस एग्जाम विल बी सबमिटेड। तो आई होप बच्चों ये सीबीटी टेस्ट का प्रोसीजर आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोग खुद घर पर अटेम्प्ट कीजिए, बार बार इस वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन इस पे अटेम्प्ट कीजिए, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार आप कुछ क्वेश्चन सीबीटी मोड पे अटेम्प्ट करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much.